છું આપની સાથે કૃષ્ણા। દિલ્હીની જનતાનો આદેશ આખરે આવી ગયો છે ને દિલ્હીની જનતાએ આ વખતે પુનરાવર્તન નહીં પરંતુ પરિવર્તન પર પોતાની પસંદગીની મોહર મારી છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને 27 વર્ષ બાદ રાહ જોવી પડી। આ રાહનો આખરે અંત આવ્યો છે અને 27 વર્ષ બાદ આખરે ભારતીય જનતા પાર્ટી દિલ્હીમાં સત્તા પર આવી છે। તો આમ આદમી પાર્ટીને એક બાદ એક મોટા ઝટકા लाग्યા અને આમ આદમી પાર્ટીને હારનો સ્વાદ ચાખવો પડ્યો છે। સતત 3 વખત મુખ્યમંત્રી બન્યા બાદ અરવિંદ કેજરીવાલને પોતાની બેઠક પરથી પણ હારનો સ્વાદ ચાખવો પડ્યો છે। પરવેશ વર્મા પૂર્વ મુખ્યમંત્રીના પુત્રએ તેમને હાર આપી છે। એકમાત્ર રાહત જો આમ આદમી પાર્ટીને મળી હોય તો એ આતિશીની જીતના રૂપે મળી છે। આતિશી એ પોતાની કાલકાજી બેઠક પરથી જીતી ચૂક્યા છે અને રમેશ વિધુડીની હાર થઈ છે, પરંતુ આ હાર જીતના અનેક પરિમાણો છે, અનેક સમીકરણો છે અને આ દિલ્હીના પરિણામોની રાષ્ટ્રીય સ્તરે શું અસર થશે એવા પણ અનેક સવાલો થઈ રહ્યા છે, ચર્ચા વિચારણાઓ થઈ રહી છે। અને રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા अपने साथे जोड़ाई गया है दिल्ली थी शिवम त्यागी। शिवम जी, स्वागत है आपका संदेश न्यूज में। ये बहुत बड़े जो परिणाम आए हैं उसके बहुत बड़े मायने भी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी राहत है, ये परिणाम के क्या मायने हैं और आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जहां तक बात परिणाम की है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ही सुखद बात है कि जिस तरीके से इतना लंबा एक समय रहा जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने लगातार संघर्ष किया, जनता के बीच में रहे, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन अंततः जनता ने परिणाम दिया और परिणाम इतना प्रचंड बहुमत के साथ दिया कि मैं मानता हूँ ये बेहद अविस्मरणीय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी ट्वीट किया है और कहा है कि ये सुशासन की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है और जिस तरीके के परिणाम हैं ये बेहद ही खुश करने वाले हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो मोदी की गारंटी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का एक कैंपेन रहा, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के लोगों को अपनी गारंटी के बारे में बताया, दिल्ली की महिलाओं को, बहनों को, जिस तरीके से सत्ता में ना रहते हुए हमने काम किया, चाहे वो नेशनल हाईवेज का विषय हो, चाहे वो दिल्ली के चारों तरफ सड़क बनाने का विषय रहा हो, चाहे वो दिल्ली में गरीबों को मकान देने का विषय रहा हो, चाहे नल से जल देने का विषय रहा हो, चाहे तमाम ब्यूटिफिकेशंस के ऐसे काम हो। इस देश में मैं मानता हूं कि सिर्फ एक ही नेता की गारंटी चलती है और अब तो देश मानता है, वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और वही जनता ने मानी है। कहीं ना कहीं केजरीवाल की अगर हम बात करें, एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल का कुशासन, लोगों से लगातार झूठ और धोखेबाजी, लोगों को झूठ बोलना, उनको एक तरीके से मूर्ख बनाने की कोशिश करना। दिल्ली में स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं हुआ, शिक्षा पर कोई काम नहीं हुआ, हेल्थ एजुकेशन पर कोई खास तौर पर काम नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हुआ। आप एक जनता के साथ कुछ समय तक के लिए ऐसा जरूर हो सकता है कि आप उनको अंधेरे में रख सकें, लेकिन अंततः जनता ने सुशासन को चुना, भारतीय जनता पार्टी को चुना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चुना। बता रहे हैं कि ये चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड था ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से संस्थाओं का उपयोग किया गया, ईडी को पीछे दौड़ाया गया, जिस तरह से एक बाद एक आरोप लगते गए और आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे जेल में जाते गए, तो उसकी वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड था ही नहीं और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मशीनरी का इस तरह से उपयोग किया कि जिसकी वजह से ये परिणाम आए हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि आप तो गुजरात से हैं, आपका चैनल भी गुजरात से है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी पर तो आपको पता ही है ये आरोप कब से लगते आ रहे हैं। वो जब दिल्ली में भी नहीं थे तब भी कांग्रेस जो है इसी तरह के आरोप लगातार जो है गुजरात में लगाती थी। जब वो दिल्ली में आ गए तो केंद्र में लगाना शुरू कर दिया, जब राज्यों के चुनाव जीतने शुरू कर दिए तो वहां पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। आज इतना लंबा समय हो गया है, 2001 से 2014 तक वो मुख्यमंत्री रहे, यही आरोप, 2014 से 2025 तक अभी तक प्रधानमंत्री हैं, लगातार वही आरोप, जब राज्य हम जीते उसमें भी वही आरोप। जब तक अपनी कमी को एड्रेस नहीं करोगे चुनाव कैसे जीतोगे? आप ये क्यों नहीं देखते कि एक व्यक्ति 9 to 5 365 डेज काम करते हैं, 18 घंटे काम करने वाले व्यक्ति हैं? आप ये क्यों नहीं देखते कि राज्यों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, किस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व काम करता है, किस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं? आप ये क्यों नहीं देखते कि किस तरीके से केंद्र में बैठकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार 0 एरर होती चली गई? पिछले 10 साल से 11 साल अब हो जाएंगे टू बी प्रिसाइज, भ्रष्टाचार का एक आरोप सरकार पर नहीं है। राज्यों में लगातार सरकार चलती है, भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं है। एक व्यक्ति जिन्होंने अपने लिए आज तक घर नहीं बनाया, जो 13 साल जो है गुजरात में मुख्यमंत्री रहे और आज प्रधानमंत्री रहते रहते उनको 10 साल से ज्यादा हो गए,
इस तरह की चीजें जनता को नहीं दिखाई देती क्या? इसके उलट 10 साल आप सत्ता में रहे, आपने अपना शीशमहल खड़ा कर लिया और गरीबों के लिए एक मकान नहीं बनाया। तो मैं मानता हूं आप ये झूठी बातें, झूठा प्रोपेगेंडा टीवी पर आकर तो बोल सकते हैं कि भाई मशीनरी का गलत इस्तेमाल है, ऐसा है वैसा है। और ये मशीनरी का गलत इस्तेमाल तब का चला जाता है जब भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में 240 पर रह गई थी, या फिर गुजरात में एक बार स्थिति ऐसी हो गई थी, या फिर इसके अलावा अगर खासतौर पर बात करूं हम कर्नाटका में चुनाव हारे, या फिर इसके अलावा तेलंगाना में हम चुनाव हारे, हिमाचल में हम चुनाव हारे। वहां क्या मशीनरी नहीं थी? मैं मानता हूं कि इस तरह के मनगढ़ंत आरोपों का कोई तर्क नहीं है। सत्य यह है कि इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसे नेता अभी किसी की पार्टी के पास नहीं है, और डिलीवरी के मामले में भारतीय जनता पार्टी